ये कहानी मैं सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम सैम है और मेरे क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का रहता है जिसका नाम है जियाओ। इसको बिच्छू इतने ज़्यादा पसंद है कि ये स्कूल में भी बिच्छू लेके आ जाता है। बिच्छू के फ़ोटो वाले कपड़े पहनता है। लेकिन एक दिन जियाओ ने हम तीनों को अपने घर पे बिच्छू का कलेक्शन देखने के लिए बुलाया होता है, तो हम दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से उसके घर में जाते हैं और बहुत तरह के बिच्छू देखते हैं। और तभी जियाओ हमें बोलता है कि खाना तैयार है। तभी मैं बोलता हूँ कि चलो हम लोग इन बिच्छुओं को ही खा लेते हैं। और तभी जियाओ भी बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है और वो लोग लास्ट में वीडियो गेम खेल के बाहर चले जाते हैं। लेकिन जियाओ ने मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने के लिए बोलता है। फिर अचानक से मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं जब उठता हूँ देखता हूँ कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मैं चिल्लाने लगता हूँ। तभी वहाँ पे जियाओ आ जाता है अपने बिच्छुओं को लेके और वो कहने लगता है, तुमने जो कहा था उसको सुन के मेरे बिच्छुओं को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अब इन तीनों में से किसी तीन को चुन सकते हो जो तुम्हें काटने वाले हैं। तो ध्यान रखना, सोच समझ के चुनना, क्योंकि इनमें से कुछ जहरीले भी हैं और कुछ थोड़े से जहरीले हैं, तो सोच समझ के चुनना। ये सब सुन के मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं उससे जल्दी से खोलने के लिए बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे बिच्छू दिखा के धमकाने लगता है। और तभी वो मुझे बोलता है कि अगर तुम नहीं चुनोगे तो मैं ही तुम्हारे लिए चुन देता हूँ। और तब मैं असहाय परिस्थिति में एक बिच्छू को चुनने लगता हूँ और फिर मैं उसे दिखाने लगता हूँ कि मुझे वो वाला बिच्छू चाहिए। और फिर वो मुझे वही वाला बिच्छू अपने हाथ में दे देता है। और बिच्छू जब डंक मारता है ना, तब मेरे शरीर की हर एक नस दर्द करने लगती है। मेरे को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वो फिर बोलता है, ये तो ज़्यादा जहरीला नहीं था। और फिर वो मुझे और एक बिच्छू को चुनने के लिए बोलता है। मैं फिर भी और एक बिच्छू को चुनता हूँ और वो भी मेरे को काटता है। इस बार तो मेरे दिल से भी आवाज़ आती है और दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और वो मेरी आँखों की पुतलियों को चेक करता है कि मैं ज़िंदा तो हूँ ना, मैं ऐसे तो नहीं मर सकता। और वो हंसने लगता है। फिर जियाओ बोलता है कि अभी और एक बिच्छू की बारी बाकी है, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और ये सुन के तो मेरे दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं रो देने लगता हूँ। और फिर वो बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तुमको चुनना है। फिर मैं हाथ आगे करता हूँ और एक बिच्छू डंक मारता है। इस बार लगता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अब शाबाश, अब मेरे बिच्छू का गुस्सा कम हो चुका है। फिर कुछ देर बाद वो वापस आता है और मुझे 10,000 की एक गड्डी पकड़ाता है और बोलता है कि अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। मैं बता दूंगा कि तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल ही झूठ है। फिर मैं उस पैसे की गड्डी को ले लेता हूँ और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागने लगता हूँ। और हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं उससे बदला कैसे ले सकता हूँ। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, उसके घर फिर से आने के लिए बोलता हूँ। इस बार मैं उसके गेट खोलते ही उसके मुंह में एक मुक्का जड़ देता हूँ और फिर उसके उसी बिच्छू वाले रूम में जाता हूँ उसके साथ और उसे पीटने लगता हूँ। और पीट के उसके सारे बिच्छुओं को गिरा के ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं जियाओ से कभी नहीं मिला। मैंने अपना कॉलेज भी बदल दिया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी मैं विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं एक सुअर फार्म में काम करता हूँ। मेरे सीनियर्स ने मुझे एक बार बताया था कि फार्म के पश्चिम तरफ जो एक स्लॉट है वहाँ पे ना जाने के लिए, तो मैंने भी उनको हाँ कह दिया। और रात के 12 बजे मैं हमेशा ही एक बार राउंड पे जाता हूँ और ये भी एक सामान्य ही दिन था। लेकिन जब घड़ी के 12 बजे तभी एक ज़ोरदार अलार्म बजने लगा और मैंने जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक की तो उसमें भी कुछ असामान्य देखने नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक राउंड लगा के ही आता हूँ। फिर मैं बाहर जाने लगा और बाहर जाके एक बार राउंड मार के जब मैं वहाँ से अंदर की तरफ आ ही रहा था तभी मेरे को वही स्लॉट देखने को मिला।
और वहाँ से अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की भी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। और फिर मैंने जब देखा, वहाँ पे बहुत ज़ोर से एक आवाज़ होती हुई मुझे सुनाई दी। और मैंने सोचा कि चलो एक बार देख ही लेता हूँ यहाँ पे क्या है। और मेरा वहाँ पे ध्यान जाने लगा और मैं धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सोचने लगा। फिर मेरे को सीनियर की बात याद आई, लेकिन मैंने अपने मन की बात सुनी और उस स्लॉट की तरफ धीरे कदमों के साथ बढ़ने लगा। फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे जाने लगा और जाते हुए वहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी का छेद था। उसके अंदर से मैंने अंदर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश की, जिसको देख के मेरी रूह कांप गई। मैंने वहाँ पे देखा कि एक सूअर की शक्ल वाला आदमी 3 जिंदा इंसानों को तड़पा रहा है। और ये देख के मेरे दिल की तो हालत ख़राब हो गई और मेरी तो रूह कांप गई। उसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन मुंह एकदम सूअर का। ये देख के मैं डर गया और मेरे हाथ के सामने से एक लकड़ी का टुकड़ा गिर गया और उस राक्षस ने उसे देख लिया। मैं जल्दी से भागने लगा, लेकिन वो राक्षस भी गेट खोल के मेरे पीछे आने लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। इस डर के कारण मैं ठीक से भाग भी नहीं पा रहा था। फिर क्या था दोस्तों, मेरे को एक छोटी सी नाली दिखाई दी, उसमें मैं जाके घुस गया और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध मची हुई थी। मेरा तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। लेकिन फिर वो राक्षस मेरे पीछे पीछे आ रहा था और उसने उस नाली की तरफ देखा और मैं नाक बंद करके, सांस बंद करके चुपचाप बैठा था ताकि वो मुझे पकड़ ना सके। फिर क्या था, वो खोजते खोजते मेरे को लगा कि वो वहाँ से चला गया है। लेकिन मैंने जब भी अपना सिर ऊपर से निकाला तो देखा कि वो वहीं पे खड़ा है। और फिर मैं फिर से अंदर की तरफ जाने लगा और खुदकिस्मती से वो मुझे पकड़ नहीं पाया। नाली बहुत ही ज़्यादा छोटे होने के कारण वो राक्षस वहाँ पे घुस नहीं पाया, लेकिन वो अपने हाथों से वहाँ पे मेरे को ढूंढने लगता है और चाकू से वहाँ पे वार करने लगता है। लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। तभी वहाँ पे मेरे सीनियर्स जो है वहाँ पे आ जाते हैं और मुझे देख लेते हैं। वहाँ पे मेरे सहकर्मी लोग और मेरे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो। और फिर मैं उनके साथ ऑफिस की तरफ चला आता हूँ और ऑफिस में बैठ जाता हूँ। और फिर मेरे को मेरे सीनियर सुपरवाइज़र इस स्लॉट की कहानी बताते हैं। मेरे सुपरवाइज़र ने बताया था कि यहाँ पे भी पहले काम होता था, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा बदमाश लड़के यहाँ पे लोगों को परेशान करते थे। एक दिन सूअर के साथ मजाक करते करते उन्होंने सूअर को गुस्सा दिला दिया था और क्रशर मशीन के सामने ही सूअर ने उनको धक्का दे के क्रशर मशीन में डाल दिया और ऐसे ही उन दोनों कर्मचारियों की मौत हो गई। और तब से ये जगह उनकी आत्माओं से हॉन्टेड हो गई है और यहाँ पे एक सूअर के मुंह वाला मॉन्स्टर रहता है। और तभी से इस जगह को बंद कर दिया गया है और तब से यहाँ पे काम बंद है और नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया हुआ है। दोस्तों, मैं एरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरे चचेरे भाई निक की। उसके मम्मी पापा अब विदेश में काम करने के लिए जाते हैं और वहीं पे काम करते हैं और मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे उसका ध्यान नहीं रखती है। और तभी मेरे को एक मैसेज, हम लोग जल्दी उस निक के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है और देखते हैं कि वो कबर्ड के अंदर छुपा पड़ा है और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा काली हो चुकी है। और जब मेरा भाई उसको उठाने की कोशिश करता है वो जाग जाता है और बोलता है कि मेरे साथ क्या हुआ। उसका फ़ोन और हेडफोन काफ़ी दूरी पर था। जब वो सो रहा था तब उसके फ़ोन और हेडफोन उसके गले के अंदर लपेट गए थे और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और उसको लग रहा था कि कोई वहाँ पे है और उसके साथ बातें कर रहा है। लेकिन वो फिर भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे के बाहर कई सारी आंखें उसको डरा रही थी। और उसने बताया कि
मेरा दिल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो धीरे धीरे प्रार्थना करता है और वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी आत्मा को अपने पास देखता है और चौंक के उठ जाता है और अपने मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन को उठाने की कोशिश करता है। तभी वो भागने की भी कोशिश करता है और अपने वार्डरोब के कवर में जाके छुप जाता है, लेकिन वो कॉल करने ही वाला होता है। ये सब बातें जब मेरे भैया एक जादू टोना करने वाली आंटी को पूछते हैं, आंटी बताती है कि उस रूम में एक आत्मा है जो उससे हर रात परेशान करती है। अब वो मेरे दो ही भाइयों के साथ सोता है, लेकिन अभी भी उसके दिल में डर कायम है। ये डर तब तक रहता है जब तक कोई उसके साथ नहीं सोता।